कल हम अपने भाई की एंगेजमेंट में गए। भाई यानी मेरे ताऊ जी का बेटा। तो देखते हैं कि हमारे यहाँ यूपी में क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, क्योंकि सबके अपने अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। सब लोग बाहर रहते हैं गुड़गांव में, तो इसलिए हमने यहाँ पर हिडोंडा चौक के पास एक जगह बुक की और वहीं पर सारे रिचुअल्स किए देखते हैं। तो हम लोग 12 बजे ही अपने यहाँ पे मतलब जहाँ पे हमने जगह बुक की थी, इसका नाम है कैज़ा बेला। तो हम यहाँ पर आ गए थे, मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, हम लोग सब स्नैक्स ट्राई कर रहे थे कि क्या क्या है। तो खाना तो बहुत अच्छा था और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे स्प्रिंग रोल, पनीर टिक्का, फ्रेंच फ्राइज़, सब कुछ था। और यहाँ पर सब लोग आ चुके थे, फ़ोटोग्राफ़र वगैरह सब। और यहाँ पे मतलब आज हमारे भैया की लगुन, जैसे लगुन बोलते हैं, पक्की भी बोलते हैं बहुत लोग यूपी में, वो भी थी। तो ये एक रिचुअल होता है कि लड़का हाथ में गेहूँ लेकर और अपने जहाँ भी पंडित जी बैठे होते हैं वहाँ तक जाते हैं। तो हमने वही किया, भैया के हाथ में गेहूँ दे दिए और भैया को फिर बोला कि आप ऐसे गिराते हुए थोड़े थोड़े दाने लेके चलते जाना। और फिर हम लोगों ने उनके ऊपर फूल भी बरसाया। और आज मैं मतलब अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज मैं लड़के वालों की तरफ से थी। मैं लड़कियों की शादी में अक्सर बहुत बार गई हूँ, तो लड़की वाली ही मतलब साइड होती हूँ मैं। लेकिन आज मैं अपने भैया की साइड थी और अपने सगे भाई को, मतलब जो मेरा भाई है, उसे मैं चिढ़ा रही थी, देख तूने तो हमें कभी लड़के वाला बनने का मौका नहीं दिया, लेकिन हमें किसी और की शादी पे लड़के वाला बनना पड़ रहा है। तो ऐसे ही मैं उसे छेड़ते हुए फिर भैया को रिचुअल्स कुछ ताई जी ने बताए, उस हिसाब से भैया करते जा रहे थे। फिर भैया को स्टेज पर लेकर गए, थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह, मतलब फ़ोटोशूट तो चल ही रहा था, वो तो रुकता ही नहीं है पूरे टाइम। और फिर हम लोग यहाँ पे मैं बैठ गई थी, क्योंकि भाई बहुत देर हो गई थी खड़े खड़े। फर्स्ट टाइम मैंने किसी मतलब अपने भाई के ऐसे रिचुअल्स की, मतलब जिसे कहते हैं कि क्या कहते हैं, एक्चुअली मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट हाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कोई रिचुअल किया अपने भाई के साथ। फिर जब सब लगन हो गई तो भाई ने मतलब ताई जी को अपने वो जो मतलब उनकी भाभी के भैया ने जो भी दिया था उसको दिया। और ऐसे ही हमारे यहाँ रिचुअल्स होते हैं कुछ कुछ। और फिर यहाँ पे भैया अपने मम्मा के, पापा के, सबके पैर भी छूते हैं। अब स्पेस थोड़ा कम था तो बेचारे भैया को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो कह भी रहे थे कि मम्मा क्या करवा रहे हो, क्योंकि मतलब शादी नोट अ मतलब स्मॉल डील, इट्स अ बिग डील। शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो कोई मतलब भैया परेशान हो रहे थे थोड़ा सा कि उन्हें थोड़ा थोड़ा होता है कभी कभी, बट इट्स ओके। भैया बहुत अच्छे लग रहे थे और बड़े ही आराम से उन्होंने ताई जी और ताऊ जी के पैर छुए और हमें बहुत मज़ा आया भाई। मतलब फैमिली के साथ अक्सर फंक्शंस, अक्सर नहीं एक्चुअली हमेशा ही फैमिली के साथ कहीं जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। बस हम तो भाई मतलब मस्त मौला इंसान है, जहाँ जाते हैं खाना दिख जाए, हमें अपने खाने से मतलब होता है। मतलब मोस्टली लोग कोई किसी चीज़ के लिए जाता है, कोई अपने फंक्शंस पे फॉर्मेलिटी के लिए जाता है, हम तो भाई खाना देखने जाते हैं कि खाना में क्या है। अब भाई उम्र है तो बस करते रहते हैं, खाना पीना मौज मारते रहते हैं। हम लोग ने कुछ खाया, मतलब जो भी था, पास्ता, चाउमीन। और फिर मैंने अपने भाई के साथ यहाँ पे नान और पनीर खाया। तो ये ऑलरेडी हम स्नैक्स इतने ज़्यादा खा चुके थे, कुछ और खाने की हिम्मत ही नहीं थी भाई। बस ऐसे ही फिर हमारी भाभी भी आ गई। देखो हमारी भाभी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। मैं तो अपनी मतलब इन भाभी से जो अब फर्स्ट टाइम ही आज मैंने इनको देखा है, क्योंकि ये जो भैया है इनसे ज़्यादा हमारा मतलब मैं इनके घर कभी गई नहीं हूँ, क्योंकि दूर रहते हैं तो फिर हो नहीं पाता। और फिर ये देखो एंगेजमेंट के बाद केक सेरेमनी, केक कटिंग सेरेमनी, मतलब ये हमारे यहाँ सब लोग नहीं करते, बस जिनका अपना शौक़ होता है वही करते हैं। तो कोई नहीं, सबको अपनी मतलब लाइफ एक ही होती है भाई, ख्वाहिशें पूरी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ख्वाहिशी तो है, लोग कमाते ही ख्वाहिश पूरी करने के लिए हैं। तो ऐसे ही लाइफ में एंजॉय करते हुए और मतलब फंक्शन भी एंजॉय करते हुए, फंक्शन वाकई बहुत मतलब बहुत ही अच्छा था। पैसे तो खर्च किए हैं, तो फंक्शन तो अच्छा ही होगा। और ये अब बच्चा देख, बहुत नॉटी है बाय गॉड, ये मेरी भैया की बड़ी दीदी का बेटा है। आप इसे देखते ना, मतलब मैंने वो शूट नहीं कर पाया। इस बच्चे ने क्या किया, इसने मेरे हाथ में गेहूँ देखी, जब मैं मतलब न्यौछावर बोलते हैं भैया, हाँ उस रस्म को न्यौछावर बोलते हैं, तो कर रही थी। तो उसको ये बाथरूम से एक एक दाना गेहूँ का लेके जाता है। जैसे मैंने एक्चुअली इनके इसके मामा के ऊपर न्यौछावर की, वो सेम टू सेम वो करके आता है और बार बार करके आता है। मतलब वो
बच्चा मतलब सीख रहा था कि मतलब कैसे करते हैं। भाई यही तो टाइम होता है जब बच्चे अपनी फैमिली को देखते हैं और रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, सीखते हैं। तो हाँ, फैमिलीज़ को अपने बच्चों को रिचुअल्स सिखाने चाहिए ताकि वो आगे जाके रिचुअल्स को मतलब ट्रेंड के चक्कर में रिचुअल्स ना छूट जाए, क्योंकि आजकल लोग ट्रेंड के चक्कर में रिचुअल्स को भूलते ही जा रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अरे माहौल बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, तो भाई लोग तो बदलेंगे ही। फिर केक कटिंग सेरेमनी के बाद आया डांस का टाइम। भाई डांस ना हो फंक्शन में तो फिर क्या मज़ा। मैंने तो डांस नहीं किया क्योंकि भाई क्या करें, रिश्तेदार इतने सारे थे, सबके सामने अच्छा भी नहीं लगता। बड़े बड़े सब लोग मतलब मुझसे बड़े एज में, वैसे नहीं। तो भाई भाभी ने डांस किया, थोड़ा उनके दोस्त वगैरह, दीदियाँ ने भी, मतलब जो दीदी मेरी हैं उन्होंने भी ज़्यादा नहीं किया, बट दोस्तों ने किया, उनके बहुत सारे दोस्त थे, सब ने अच्छा डांस किया। हमारी भाभी थोड़ा शर्मा रही थी क्योंकि भाई हिंदुस्तान में लड़कियों का शर्माना लाजमी है यार। फिर भैया ने सबको बुलाया डांस करने के लिए। मैं तो वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने नहीं किया, और ऐसे भी मैं करना नहीं चाहती थी क्योंकि सब ऐसे लोग थे जिन्हें मैं जानती थी, अच्छा नहीं लगता। बट इट्स ओके, सबने डांस किया, बड़ा फिर लास्ट में उन लोगों ने खाना खाया जो खाना खाने के लिए रह गए थे। हम बैठे थे और बाकी सब खाना खा रहे थे। मेरे मम्मी पापा सब बैठकर यहाँ पर खाना खा रहे थे। फिर सब ख़त्म हो गया तो हम अपने घर की तरफ आ गए। तो देखो हमारे यहाँ से फ्लाईओवर से व्यू कितना प्यारा लगता है। भाई अभी तो मतलब दिन है, थोड़ा 6 बज रहे थे, तो इतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा, बट जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तो बहुत सुंदर लगता है। बाई गॉड कभी ट्राई करना फ्लाईओवर के ऊपर जाके।